और बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंसा जानबूझकर करवाई गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी के पास किन्हीं सवालों का जवाब नहीं है और इसीलिए यह हिंसा करवाई गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम थे तो अधिक पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने घटना को सामने लाया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव का वक्त आ गया है और बीजेपी ने ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहराइच दंगे की साजिश रची है। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हार के बाद भाजपा थोड़ा बहुत रुक गई है। दरअसल करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप यादव का आज नामांकन था और उसी के बाद अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने करहल उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता यहां पर हमेशा सपा को चुनती रही है और इस बार पहले से भी अधिक समर्थन मिलेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादियों के विकास को भाजपा ने रोकने का काम किया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर पुलिस के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जिसको चाहे गिरफ्तार कर दो, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी कराई जा रही है। वहीं इस बार अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के FIR का हवाला देकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि बहराइच दंगे का तो इन्होंने ही खुलासा कर दिया, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अब जब ये खुलासा हो गया है कि बहराइच में दंगे की साजिश किसने करवाई, भाजपा विधायक ने ही भाजपाइयों के खिलाफ FIR लिखवाई, तो फिर भाजपाइयों के खिलाफ ही होनी चाहिए कार्यवाही। भाजपा सरकार में बुलडोजर उस अहंकार का प्रतीक बन गया है जो सर्वोच्च न्यायालय तक का मान सम्मान नहीं करता। कानून की अवहेलना करने वाले सलाखों के पीछे होने चाहिए, पदासीन नहीं। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। दो सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। बता दें कि मंगलवार को महसी के भाजपा विधायक ने हमला बोला था। भारतीय युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में मंगलवार को भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने सफाई दी। कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि दर्ज मुकदमे में भाजयुमो के नगर अध्यक्ष भी शामिल हैं। जिला अस्पताल के सामने सड़क पर 100 रखकर प्रदर्शन के दौरान उनके वाहन पर पत्थर फेंकने व फायर करने की तस्वीर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसके आधार पर विवेचक साक्ष्य जुटाएंगे। विपक्ष चुनाव जीतने के लिए मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। वे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहाँ से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था।
और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट डीआईजी कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है।